Hi guys, hope you all are well in this pandemic situation and welcome to my Laugh and Learn. This is my first YouTube channel, so please like, subscribe and share. Please do not forget to press the bell icon for my new video notifications. So, today in this video, I will teach you all the base of the grammar. Okay, we will start with the basic grammar. Our today's topic is verb. If you all have any queries or problems related to your any grammar topics, just comment below so that I could upload a new video on your requested topic. So, today I am going to start with verb, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं. It is the main part of a sentence. वर्ब जो होता है वो सेंटेंस का एक मेन पार्ट होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ठीक है, क्रिया जो होती है ना वो एक वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. Verb acts as the heart of a sentence. जिस प्रकार मनुष्य को दिल की जरूरत होती है जीने के लिए, उसी प्रकार एक सेंटेंस तभी परिपूर्ण होगा जब उसमें verb हो. ठीक है, अब हम थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे. जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं. ठीक है, वो शब्द जिनसे हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है या फिर कोई काम होने वाला है, तो उन्हें क्रिया कहते हैं, उन शब्दों को. ठीक है, सो वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने. तैरना, खेलना, बैठना, स्विम, प्ले, सिट. अब जैसे एक सेंटेंस दे अगर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आर्यन इज प्लेइंग, तो हम लोग कैसे बोलेंगे इसको? आर्यन खेल रहा है. तो यहाँ पे आर्यन क्या हो गया? आर्यन हमारा हो गया सब्जेक्ट. अगर हम पूछे व्हाट इज आर्यन डूइंग, तो जवाब हमें क्या मिलेगा? आर्यन इज प्लेइंग. तो प्लेइंग हुआ ना, तो ये प्लेइंग हो गया हमारा वर्ब. आर्यन खेल रहा है तो ये खेलना हो गया उसकी क्रिया. क्लियर? नाउ कमिंग टू मेन वर्ब. मेन वर्ब जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं मुख्य क्रिया. ओके, मेन वर्ब का दूसरा नाम प्रिंसिपल वर्ब भी होता है और मेन वर्ब को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमवी भी बोल सकते हैं. और मेन वर्ब का दूसरा नाम प्रिंसिपल वर्ब भी होता है. तो चलो, व्हाट इज मेन वर्ब? ठीक है, a word which denotes the action done by the subject. वो शब्द जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताए, वो होता है मेन वर्ब. क्लियर? नाउ सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? बहुत लोगों को अगर नहीं पता है तो लेट मी क्लियर योर डाउट. सब्जेक्ट मतलब डूअर, जिसको हम लोग कर्ता भी बोल सकते हैं. सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल, राम हैज ब्रोकन द डॉल. ठीक है, अब इसमें राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. तो इसके लिए मैंने लिखा है एस. हैज हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, जिसके लिए मैंने लिखा है एचवी. ब्रोकन मेरा हो गया मेन वर्ब, सो उसके लिए मैंने लिखा है एमवी. एंड द डॉल इज अवर ऑब्जेक्ट, सो आई हैव रिटन देयर ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये भी हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे. मेन वर्ब होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है. अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक में, जो है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचवी भी बोल सकते हैं. सो व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज टेंस. एक ऐसा शब्द जिससे हम टेंस को पहचान सके, जिस शब्द से टेंस का पहचान हो. क्लियर? अब see these boxes I have made. Hope so this will help you a lot. So first box is of present tense. सबसे सर्वप्रथम जो बॉक्स है वो प्रेजेंट टेंस के ऊपर है. So प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार के होते हैं? जैसे is, are, am, do या फिर does, has या फिर have. ठीक है, now coming to the next, past tense. past tense में शब्द किस प्रकार के होंगे? was, were, did, had. ये सारे हेल्पिंग वर्ब हमें पास्ट टेंस में देखने को मिलेंगे. नाउ कमिंग टू फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में विल या फिर शैल हेल्पिंग वर्ब होते हैं.
Now, I am giving you some example of some action words जैसे jump, sit, walk, drink, play, dance, write, run, drink. Hope so it is very much clear to you all. Without wasting the time, let's come to the exercise. Hope so मैंने पीछे जो भी आपको वर्ब के बारे में डेफिनेशन समझाया, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वो क्लियर है. और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, as it is my first YouTube channel, so I am quite nervous also. So please, if you all have any problem, just ask me below the comment, and also comment me whatever queries you have, so that I could upload our new video faster. Okay? So without wasting a time, एक्सरसाइज पे आते हैं जिससे हम लोग को क्लियर हो जाए कि हाँ वर्ब हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से आ गया. सो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ब्स. इसमें क्या करना है, वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. सो वर्ब का मतलब तो क्रिया होता है, ये हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है. अब हम लोग पहचानेंगे कैसे वर्ब को. तो पहला क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा हुआ है शी डांसेस वेरी वेल. तो शी डांसेस वेरी वेल, इसका अगर हम लोग हिंदी मीनिंग करें तो क्या पता चलता है, वो बहुत अच्छा डांस करती है ना. तो डांस हमारा हो जाएगा वर्ब. क्यों डांस हमारा वर्ब हो गया भाई? डांस हमारा वर्ब इसीलिए हो गया क्योंकि वो कोई काम कर रही है, वो लड़की है, ऑब्वियसली वो क्या काम कर रही है, वो डांस करने का काम कर रही है फिलहाल. सो शी डांसेस वेरी वेल, तो डांसेस हमारा हो जाएगा वर्ब. Hope so the first question is very much clear to you all. Now coming to the next question. We swim when it is hot outside. हम लोग तभी स्विम करते हैं जब बाहर बहुत ही गर्मी होता है ना. So now हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्विम करते हैं. तो ये स्विम हमारा हो गया वर्ब, स्विम क्रिया हो गई. क्लियर? स्विम मतलब तैरना होता है. Now number 3. I miss my childhood days. So I miss, मैं मिस करती हूँ, मुझे बहुत याद आती है. राइट? तो मुझे क्या याद आती है, मुझे याद आती है ना. तो यहाँ पे याद आने वाली क्रिया हो रही है, तो इसीलिए मिस हमारा हो गया वर्ब. नंबर 4. क्रिश प्लेज फुटबॉल. तो व्हाट डज क्रिश डू? क्रिश प्लेज फुटबॉल. क्रिश खेलने का काम कर रहा है, तो वो खेलना उसकी क्रिया हो गई. तो प्ले हमारा हो गया वर्ब. नाउ नंबर 5 एंड द लास्ट. ही थिंक्स यू शुड स्लीप नाउ. वो ऐसा सोचता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए, है ना. तो वो सोचने का काम कर रहा है, तो थिंक्स हमारा हो जाएगा वर्ब. और यहाँ पे मैंने ये रेड अंडरलाइन इसीलिए किया है इसमें, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो कि ये सारे वर्ब हैं. तो होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया वर्ब, पढ़ा अच्छे से, समझा आप लोगों ने. सो अगर आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, तो प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. And if I have made any mistake, as it was my first channel, so I was very much nervous. So I will try much more better in the next. Thanks for watching my video.